Service Part 2, First Revision, Saint Mangat Ram Ji. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Service Part 2 is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 115 to page 120. Please see the video description on YouTube for more information. Mahamantra. It can be downloaded from the website samtavad.org, samtavad.org. It will be chanted for 1 minute. Om Brahm Satyam Nirankar Ajanma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parmeshwaray Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Service Granth Samta Vilas, page 115 to 120, saying 71. धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है और तन को जो बुरे कर्मों में लगाता है और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, वह ही चंडाल का स्वरूप जानना चाहिए। हर वक्त पाप कर्म में बांधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है। यह ही माया का प्रचंड स्वरूप है। बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन विकारों से काबू रखना चाहिए, जिससे सब तापों से खुलासी मिले। धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है और तन को जो बुरे कर्मों में लगाता है और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, वह ही चंडाल का स्वरूप जानना चाहिए। हर वक्त पाप कर्म में बंधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है। यह ही माया का रूप प्रचंड रूप है। बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन विकारों से काबू रखना चाहिए, ताकि सब तापों से खुलासी मिले।
A man who spends his possessions in evil ways, engages his body in sins and mind in selfishness is an outcast. He destroys his life. It verily is the fierce form of Maya or illusion of the phenomenal universe. One must strive to restrain one's mind from these deviations. He will be emancipated from all suffering. Saying 72, line 1. धन संचित करने की जो आशा और तन का मान और सुंदरताई, मन का अति वासना में गिरफ्तार रहना, यही घोर जाल है जिससे जीव एक पलक भी रिहा नहीं हो सकता। धन संचित करने की जो आशा और तन का मान और सुंदरताई, मन का अति वासना में गिरफ्तार रहना, यही घोर जाल है जिससे जीव एक पलक भी रिहा नहीं हो सकता। A man is caught in the snare of hoarding money, name and fame, bodily looks and passions of the mind. Line 2. बड़ी से बड़ी संपदा मान भोग प्राप्त कर भी लेवे तो भी हर वक्त त्रिखाबंत रहता है, यानी एक पलक का धीरज नहीं पाता। Even if he attains the most incredible wealth, name, fame and pleasures, he remains discontented. He does not find peace even for a moment. Line 3. अज्ञान जो जीव की हर वक्त अशांति का कारण है, इसको निष्काम सेवा के शस्त्र से काटना चाहिए, तब ही अखंड शांति को प्राप्त हो सकता है। अज्ञान जो जीव की हर वक्त अशांति का कारण है, इसको निष्काम सेवा के शस्त्र से काटना चाहिए, तब ही अखंड शांति को प्राप्त हो सकता है। He must cut his ignorance with the weapon of selfless service. Then only will he find eternal peace. Saying 73, line 1. जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है और अपने तन मन धन को त्यागने से जरा भी परवाह नहीं करता, वह ही असली त्यागी और दानी है, और मार्ग धर्म को उसने ही निर्मल जाना है। जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है और अपने तन मन धन को त्यागने से जरा भी परवाह नहीं करता, वह ही असली त्यागी और दानी है, और मार्ग धर्म को उसने ही निर्मल जाना है। One who wishes well for others and does not hesitate to sacrifice his body, mind and possessions is the real renunciate and giver. He knows the way of dharma. Line 2. दूसरे की सेवा से अपना पाप नाश होता है, इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सेवा का आदर्श धारण करना चाहिए। पाप विकार से तब ही छुटकारा हो सकता है जब दृढ़ निश्चय से सेवा के मार्ग में लवलीन होवे। दूसरे की सेवा से अपना पाप नाश होता है, इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सेवा का आदर्श धारण करना चाहिए। पाप विकार से तब ही छुटकारा हो सकता है जब दृढ़ निश्चय से सेवा के मार्ग में लवलीन होवे। सर्विस टू अदर्स डिस्ट्रॉयज वन सिन. One must make every effort to serve others. Saying 74. सेवादार के अंदर अधिक गुण प्रकट होते हैं, यानी प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, वैराग्य, शील, संतोष आदि धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकाश करता है। यही रहनी सत्पुरुषों की है। जिसने ऐसी धारणा को प्राप्त कर लिया, उसने लोक परलोक दोनों को जीत लिया। दुर्लभ उसका जीवन लोगों के वास्ते आदर्श बन गया। सेवादार के अंदर अधिक गुण प्रकट होते हैं, यानी प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, वैराग्य, शील, संतोष आदि धर्म का यथार्थ रूप प्रकाश करता है। यही रहनी सत्पुरुषों की है। जिसने ऐसी धारणा को प्राप्त कर लिया, उसने लोक परलोक दोनों को जीत लिया। दुर्लभ उसका जीवन लोगों के वास्ते आदर्श बन गया। Service bestows many qualities like love, unity, humility, renunciation, detachment, morality, and contentment. The life of all the saints show these qualities. A man with such a disposition wins this life and the next. His rare life becomes an example for others.
Comment. He becomes one with God, the truth. Saying 75. जो अपनी खुलासी चाहे या सच्चे धर्म या ईमान का मुतलाशी होवे, वह सेवा मार्ग को धारण करे। सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। जो अपनी खुलासी चाहे या सच्चे धर्म ईमान का मुतलाशी होवे, वह सेवा मार्ग को धारण करे। सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। A man must serve if he seeks liberation and faith. It is the essence of all the joy and the life of all the prophets. Comment. Saint Mangat Ram Ji spent all his life in service. Saying 76, line 1. अपनी गफलत से तभी छूट सकता है जब अपने आप में त्याग करने की शक्ति धारण करे। अपनी गफलत से तभी छूट सकता है जब अपने आप में त्याग करने की शक्ति धारण करे। A man can remove his ignorance by renunciation. Line 2. अज्ञान में आकर जीव ने मिथ्या कल्पना और भोग वासना का भंडार जो शरीर है अपना स्वरूप मान लिया है। इसी गफलत में हर वक्त दुखी और भयभीत रहता है। लाइन 2. अज्ञान में आकर जीव ने मिथ्या कल्पना और भोग वासना का भंडार जो शरीर है अपना स्वरूप मान लिया है। इसी गफलत में हर वक्त दुखी और भयभीत रहता है। He mistakenly identifies himself as his body. He is always afraid and miserable due to his oblivion. Comment. He takes the body, that false appearance and the very source of all his desires, as his very being. Line 3. इस अज्ञान से छूटने के वास्ते पर उपकार रूपी मार्ग सहज है, यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जावे और अपने अंतर्विखे निष्काम चित्त होता जावे। इस निश्चय से वह नित्य स्वरूप और परमानंद को पा लेता है। इस अज्ञान से छूटने के वास्ते पर उपकार रूपी मार्ग सहज है, यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जावे और अपने अंतर्विखे निष्काम चित्त होता जावे। इस निश्चय से वह नित्य स्वरूप और परमानंद को पा लेता है। He can easily remove his ignorance by benevolence. He can sacrifice his physical desires for others. He will become selfless and attain eternal bliss. Comment. A man identifies himself as this body due to his ignorance. He can remove his ignorance with selfless service. Saying 77, line 1. इस कामना की अगन से छूटने के वास्ते यही यथार्थ साधन है कि अपनी ज़रूरतों को त्याग के दूसरों की ज़रूरतें पूर्ण करे। जो जो दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होगा त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा। इस कामना की अगन से छूटने के वास्ते यही यथार्थ साधन है कि अपनी ज़रूरतों को त्याग के दूसरे की ज़रूरतें पूरी करे। जो जो दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होगा त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा। He can remove the fire of his desire by sacrificing his needs and meeting the needs of others. He can remove the fire of his desire by sacrificing his needs and meeting the needs of others. As he serves others, he will attain a state of selflessness. Line 2. जिस वक्त अति ही परहित और पर सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्काम स्वरूप परम शांति को प्राप्त होवेगा जो असली धाम है। जिस वक्त अति परहित और पर सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्काम स्वरूप परम शांति को प्राप्त होवेगा जो असली धाम है। When he absorbs himself into benevolence, he will attain supreme peace. This peace is his actual goal. Line 3. हर वक्त अपनी ज़रूरतों पर काबू पाकर दूसरों की सेवा में स्थित होना चाहिए। इस धारणा से ही हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। हर वक्त अपनी ज़रूरतों पर काबू पाकर दूसरे की सेवा में स्थित होना चाहिए। इस धारणा से ही
हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। He must sacrifice his desires and serve others. He will attain a desireless and blissful state. Saying 78, line 1, जो भी दुनिया में गुरु पीर अवतार पैगंबर आया है उसका जीवन परोपकारी ही देख लेवें, क्योंकि मन पर वह ही काबू पा सकता है जो अपनी ज़रूरतों पर काबू पा लेवे। जो भी दुनिया में गुरु पीर अवतार पैगंबर आया है उसका जीवन परोपकारी ही देख लेवें, क्योंकि मन पर वह ही काबू पा सकता है जो अपनी ज़रूरतों पर काबू पा लेवे। Every guru, prophet and reincarnation lived a life of benevolence. A man can control his mind only if he controls his needs. Line 2, जो अपनी ज़रूरतों पर काबू पा लेता है उसको फिर दूसरों की ज़रूरतों में राग़िब होना पड़ता है। ये ईश्वर का नियम है। जो अपनी ज़रूरतों पर काबू पा लेता है उसको फिर दूसरों की ज़रूरतों में राग़िब होना पड़ता है। ये ईश्वर का नियम है। If a man can control his needs, he has to engage himself in the needs of others. It is the divine law. Line 3, दूसरे की सेवा साधन से मन असली स्वरूप में लीन हो जाता है जिसमें कोई विकार नहीं है। उस आनंद अवस्था को प्राप्त होकर फिर आवागमन से रिहा हो जाता है। दूसरे की सेवा साधन से मन असली स्वरूप में लीन हो जाता है जिसमें कोई विकार नहीं है। उस आनंद अवस्था को प्राप्त होकर फिर आवागमन से रिहा हो जाता है। सर्विस लीड्स टू एब्सॉर्प्शन इनटू इमैकुलेट गॉड। ए मैन इज लिबरेटेड फ्रॉम ट्रांसमाइग्रेशन आफ्टर अटेनिंग दैट ब्लिसफुल स्टेट। सेइंग 79, सेवा के नियम की अधिक महिमा है। जिसने धारण की वह सब पापों से छूटकर अविनाशी आनंद को प्राप्त हो गया। इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र को इस परम गुण को धारण करना चाहिए जिससे जीव का कल्याण होवे। सेवा के नियम की अधिक महिमा है। जिसने धारण की वह सब पापों से छूटकर अविनाशी आनंद को प्राप्त हो गया। इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र को इस परम गुण को धारण करना चाहिए जिससे जीव का कल्याण होवे। सर्विस हैज़ ग्रेट ग्लोरी। इट लीड्स टू एटर्नल ब्लिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल सिंस। Therefore, every man must follow this principle to redeem himself. Saying 80, line 1, जो मन में कामना रखकर सेवा करे वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं हो सकता। जो मन में कामना रखकर सेवा करे वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं हो सकता। If a man serves with a personal motive, he cannot attain the true benefit of service. Line 2, कामना के निवारण की खातिर सेवा का साधन है जो निर्मल रीति से धारण किया जाए। जो कामना रख कर सेवा करे तो सब अकार्थ है, असली फल प्राप्त नहीं हो सकता। यानी सेवा धारण करके भी अपनी ज़रूरतों पर काबू नहीं पा सकता। कामना के निवारण की खातिर सेवा का साधन है जो निर्मल रीति से धारण किया जाए। जो कामना रख सेवा करे तो सब अकार्थ है, असली फल नहीं प्राप्त हो सकता। यानी सेवा धारण करके भी अपनी ज़रूरतों पर काबू नहीं पा सकता। He must do service to eradicate desires, not to serve those desires. Service with self-interest fails its true purpose. It shows a failure to control one's desires. Saying 81, जो दुनियावी भोगों की प्राप्ति की खातिर सेवा करता है वह कोशिश करके अपने आप को जकड़ता है। यह साधन सब दुखदायी बंधन स्वरूप है। इससे पाप की निवृत्ति नहीं होती। सेवा का मार्ग अति गहन है। बड़े विचार से इसकी असलियत को पा सकता है। वैसे देखा देखी जो कुछ भी करता है उसका फल पूर्ण नहीं पा सकता। जो दुनियावी भोगों की प्राप्ति की खातिर सेवा करता है वह कोशिश करके अपने आप को जकड़ता है। यह साधन सब दुखदायी बंधन स्वरूप है। इससे पाप की निवृत्ति नहीं होती। सेवा का मार्ग अति गहन है। बड़े विचार से इसकी असलियत को पा सकता है। वैसे देखा देखी जो कुछ भी करता है उसका फल पूर्ण नहीं पा सकता। If a man serves for his worldly interests, he only increases his bondage. It does not remove his sins. The way of service is hard to understand.
He can find his truth only after deep reflection. If he serves in imitating others, he does not get its full benefit. If he serves imitating others, he does not get its full benefits. Saying 82. सेवा का पूर्ण स्वरूप ये है, अपने फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे, मन में कामना बिल्कुल ना रखे और ये विचार दृढ़ करे कि इस झूठ देही से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। इस दुनिया से एक दिन चलना ज़रूर है, इस वास्ते ज़िंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण किया जाए तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने सेवा के असली भाव को जाना है और वह ही परमानंद को प्राप्त होता है। सेवा का पूर्ण स्वरूप ये है, अपने फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे, मन में कामना बिल्कुल ना रखे और ये विचार दृढ़ करे कि इस छूट देही से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। इस दुनिया से एक दिन चलना ज़रूर है, इस वास्ते ज़िंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जावे तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने सेवा के असली भाव को जाना है और वह ही परमानंद को प्राप्त होता है। Actual service consists of relieving pain of the distressed as a duty. There should be no self-interest in it. A man must reflect that it is better to serve others with this unreal body. A man must reflect that it is better to serve others with this unreal body. He would know the spirit of service and find supreme bliss. Saying 83, line 1. जो दुख प्राप्ति में सेवा को धारण करता है या मान मद की खातिर या और कोई कामना धार के, वह असली सेवा धर्म को नहीं पहचान सकता और ना ही असली सेवा कर सकता है। जो दुख प्राप्ति में सेवा को धारण करता है या मान मद की खातिर या और कोई कामना धारण करके, वह असली सेवा धर्म को नहीं पहचान सकता और ना ही असली सेवा कर सकता है। If a man serves others for the removal of his distress, name, fame, or any other self-interest, he does not know the spirit of service. If a man serves for the removal of his distress, name, fame, or any other self-interest, he does not know the spirit of service. His service is not genuine. Line 2. यथार्थ सेवा यही है कि तन मन धन से किसी का भला करे और मन में निर्माणता धारण करे और अपनी जिंदगी पर सेवा में अर्पण कर देवे, तब सेवा रूपी परम शांति को प्राप्त हो सकता है। He serves genuinely if he humbly sacrifices his body, mind and wealth for someone. He attains absolute peace. Line 3. वह ही पुरुष ईश्वर ज्ञाता और परम ज्ञानी है, उसका जीवन दुर्लभ है, अपनी जिंदगी में ही शांत स्वरूप को प्राप्त कर लिया और कई जीवों को सुख देकर चला। धन वह पुरुष है जिसका ये आदर्श है। वह ही पुरुष ईश्वर ज्ञाता और परम ज्ञानी है, उसका जीवन दुर्लभ है, अपनी जिंदगी में ही शांत स्वरूप को प्राप्त कर लिया और कई जीवों को सुख देकर चला। धन वह पुरुष जिसका ये आदर्श है। He is the knower of God and a sage. His life is rare. He becomes peace itself and gives tranquility to many others. His blessed life is an example for others. This concludes service part 2. Mahamantra will be chanted for 3 minutes. ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार अद्वैत पुरखा कल्याण परमेश्वराय नमः।
ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक